चलिए दुर्ग की खबर की ओर रुख करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद के सदस्य पद हेतु आगामी 30 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं। जी हां, जिसमें 105 सदस्यों में से कुल 25 सदस्यों का चुनाव होगा। इसी चुनाव में हाईकोर्ट अधिवक्ता संजय अग्रवाल भी चुनाव में खड़े हुए, जो कि पूर्व में ही छत्तीसगढ़ बार काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। अपनी आगामी रणनीतियों के बारे में उन्होंने स्वदेश 24x7 के संवाददाता दीपमाला सिन्हा से चर्चा करते हुए बताया कि आगामी दिनों में वह बार काउंसिल के सदस्य बनने पर नई पीढ़ी से आने वाले अधिवक्ताओं के साथ साथ सभी पूर्व सदस्यों के लिए कार्य करेंगे और उनके हितों का ध्यान रखेंगे, और सभी अधिवक्ताओं संघ से अपील की कि उन्हें इस बार सदस्य पद हेतु चुनकर लाएं। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम दुर्ग जिला न्यायालय में मौजूद हैं। दुर्ग जिला न्यायालय में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद निर्वाचन होने वाला है, जिसमें उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं संजय कुमार अग्रवाल जी। आपको बताना चाहूंगी, इससे पहले भी ये परिषद में रह चुके हैं, बार काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं, और इस बार जो 105 सदस्यों के बीच में चुनाव होने वाला है, जिसमें सदस्य, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। सदस्य जो जीत के आएंगे उनके बीच में से चुनाव होगा। और इस बार ये चुनाव में खड़े हुए हैं, किन योजनाओं को लेकर आएंगे, अधिवक्ताओं के लिए किस तरह कार्य करेंगे, और इस बार किन नई बातों को लेकर अधिवक्ताओं के बीच मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करके सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम संजय कुमार है। सर, मैं जानना चाहूँगी, इससे पहले भी आप बार काउंसिल में सदस्य रह चुके हैं, थोड़ी सी अपनी जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। कब से आप अधिवक्ता रह चुके हैं और कितने सालों से आप वकालत कर रहे हैं? आप हाई कोर्ट में भी वकालत कर चुके हैं, और इससे पहले भी आप इस में बार काउंसिल में सदस्य रह चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मेरा है कि मैं अधिवक्ता के रूप में 1996 से कार्य कर रहा हूँ, और मेरी लाइसेंस 287 को बनी। तब से मैं अनवरत यहाँ पे दुर्ग जिला न्यायालय में अधिवक्ता का व्यवसाय कर रहा हूँ। और 2014 से मैं छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में मैं अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मेरी आज वकालत 38 साल की हो चुकी है। पूर्व में मैं राज्य अधिवक्ता परिषद का सदस्य रहा, और उस समय मैंने अधिवक्ताओं के न्यू अधिवक्ताओं के लिए पूरा कार्य किया है। जी, आपने कहा कि आप इससे पहले भी बार काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं, आपने कार्य किया है। आपके कार्यकाल में आपने कुछ खास जो कार्य किए उनके बारे में बताइए। मेरे कार्यकाल में मैंने अपने कार्यकाल में पहले ये बता दूँ कि अधिवक्ताओं को मृत्यु उपरांत 1.5 लाख रुपए जीवन राशि मिलती थी, जिसको 3 लाख रुपए मेरे कार्यकाल में की गई। विदिन मेरे पास जो भी नए बच्चे आते हैं उन सबको यहीं बैठे बैठे मैंने उनका फॉर्म सबमिट करना और उनका पंजीयन कराना, जिससे अनावश्यक उनके गार्जियनों पे किसी प्रकार से 3-4 हज़ार रुपये का बोझ न पड़े, जो बिलासपुर आने जाने में किसी भी प्रकार से उनको तकलीफें न हो, ये भी कार्य किया है। जी, अभी आप चुनाव में खड़े हुए हैं, जिस तरह से अभी कुछ समय देखा जा रहा है कि लगातार अधिवक्ताओं पर हमला हो रहा है, उनके अधिकारों को लेकर बात की जा रही है, उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करने की बात की जा रही है। तो क्या इस बार आप बार काउंसिल में आएंगे तो अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर और उनके लिए किस तरह से कार्य करेंगे? इसके संबंध में पूर्व में बीजेपी कार्यकाल में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट बनाई गई थी, परंतु किसी भी पार्टी के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब उसके लिए ऑल ओवर छत्तीसगढ़ लेवल पे स्ट्राइक या किसी अन्य मार्फत से सीएम से बात करके कि किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन एक्ट को अधिवक्ताओं के लिए लागू की जाए, और उसको लागू कराना मेरा मूल उद्देश्य है। जी, आप कह रहे हैं कि अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन को लेकर मैं काम करूंगा, उनको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उस पर काम करूंगा। और आप दुर्ग न्यायालय में भी प्रैक्टिस करते हैं। दुर्ग न्यायालय की बात की जाए तो यहाँ पे आए दिन एक मामला निकल के आता है कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, यहाँ पे जो वकील है वो उनको गाड़ी खड़े करने में दिक्कत आती है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसे लेकर के आप दुर्ग न्यायालय के लिए किस तरह से कार्य करेंगे? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद के यहाँ 82 संघें आती हैं, और ये मैनेजमेंट करने का काम जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सचिव पर।
अदरवाइज मैं अगर इस चीज़ में ये इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता हूँ तो इनको तकलीफें होगी कि मैंने इनके क्षेत्राधिकार के अंदर मैंने कोई इंटरफेयर किया। जी, मतलब कह रहे हैं कि आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, आप सारे अधिवक्ताओं को एक साथ लेकर काम करते हैं, जितने भी पूरे अपने छत्तीसगढ़ में अधिवक्ताएं हैं उनको लेकर। जी, तो मतलब जितने भी अधिवक्ता हैं अपने क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ के जितने भी और नए जो अधिवक्ता आने वाले हैं, आपने कहा कि मैं खुद स्वयं उनका फॉर्म भराता था यहाँ पे, स्वयं उनकी मदद की फॉर्म भरने की, और आगे अब जो नए अधिवक्ता आएंगे जिन्हें बार काउंसिल में सदस्यता मिलेगी, उनके लिए क्या लेके आएंगे। और एक चीज़ और, आप हमारे माध्यम से जो अधिवक्ता आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो आपको इस बार के बार काउंसिल में लेके आए। मेरा मूल उद्देश्य यह है कि अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था जो अभी पहले आपने पूछा मेरे से पार्किंग के लिए, तो उसके बाद फिर मैं राज्य अधिवक्ता परिषद में किसी भी तरीके से यहाँ पे हर संघों में, ये ध्रुव संघ हर संघों के लिए पार्किंग की जो विसंगति आ रही है इसको दूर करने के लिए तो प्रयास करूँगा ही, साथ ही हर यानी अधिवक्ता के बीमा योजना कराने के लिए शासन से किसी भी तरीके से मांग करेंगे। युवाओं के लिए किस तरह से, जो नए आ रहे हैं उनके लिए क्या योजना? नए के लिए भी पूर्व में हमने कार्य किए। हमने पूर्व सीएम को भी उसके संबंध में प्रस्तावित दी थी कि नए बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को इस टाइप की फैसिलिटी। अच्छा, अभी जो एक चीज़ बात की जा रही है, युवाओं में जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है, उनको कहा जा रहा है कि उनका जो मार्कशीट है वो स्वयं उनको वेरिफिकेशन करा के आना है, और उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही। तो क्या ये जो नियम है जो नया निकल के आया यूनिवर्सिटी से स्वयं वेरिफिकेशन करा के, क्या इस मुद्दे पे काम करेंगे आप? ये इस संबंध में चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट की फंडिंग है, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि केवल आपको पंजीयन शुल्क लेना है, इसके एडिशनल में आपको यानी किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लेना है। पूर्व में जो यानी बच्चों का 4/9/2024 के पहले जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ कि उसमें यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, सभी समस्त खर्चे उसमें इंक्लूड रहते हैं, जिसके कारण बच्चों को जो परेशानियां उठानी पड़ रही है, इसके संबंध में नया कोई यानी दिशा निर्देश तैयार की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे साथ संजय कुमार अग्रवाल जी, जो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद चुनाव में खड़े हुए हैं। इनका क्रमांक है 81। 105 सदस्य खड़े हुए हैं, उनमें से 25 सदस्यों का चुनाव होने वाला है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के बार काउंसिल का चयन होगा, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सभी का चुनाव होगा। इन्होंने खासकर कहा है कि अगर वो इस बार चुन के आते हैं तो युवाओं के लिए काम करेंगे, उनकी बीमा के लिए काम करेंगे, उनकी समस्याओं को निश्चित रूप से हल करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। और अधिक से अधिक उन्होंने की है, लोगों से अपील की, अधिवक्ताओं से अपील की है कि उन्हें इस बार चुनाव में जरूर मतदान करें, उन्हें जरूर जिता कर लाए। स्वदेश 24/7 के लिए कैमरामैन महेश तिवारी के साथ मैं दीपाला सिन्हा।